जम के खाओ प्याज, गाजर, टमाटर, खीरा, ककड़ी। जम के खाओ प्याज, गाजर, टमाटर, खीरा, ककड़ी। बीवी संग आजीवन खेलो पकड़ा पकड़ी। हेलो एवरीवन। दुनिया बहुत ही रंगीन है, दुनिया बहुत ही रंगीन है, खुश मिजाज है। मानव जीवन भी बड़ी विचित्र और अनमोल है। सही जिंदगी का मज़ा लेना है तो प्राकृतिक को अपनाओ, प्राकृतिक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ खाओ। सादगी में जियो, मतलब शाकाहार अपनाओ, मस्ती वाली जीवन पाओ। पहले के लोग ऋषि मुनि महात्मा साधु संत कंद मूल फल फूल खाकर ही अपना समय गुजारते थे और कितना इतिहास ग्रंथ, कोक शास्त्र, कामसूत्र रच गए। कंदमूल खाकर, शाकाहार अपनाकर कितना ग्रंथ लिख गए। नहीं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वो क्या एक्सरसाइज थोड़ी करते थे, वो क्या मतलब जो है एक न सो सिर्फ तपस्या करते थे, है ना। सादगी जीवन जीते थे, सादा खाना खाते थे और कितने ज्ञानी थे। उस समय साइंस का युग नहीं था, ठीक है ना, इतना डेवलपिंग नहीं था। फिर भी हमारे पूर्वज सब कुछ कर गए एक न से और हर चीज़ बता के गए एक न से। एवं काम वासना पर कितने पुस्तक लिख गए। कहने का मतलब यह है कि शाकाहार को अपनाएं, आयुर्वेद को अपनाकर एक से एक ज्ञान की बातें बता गए। अपना अनुभव से कितने ने ग्रंथ लिख गए। अब आप ये बात बताएं, पहले तो इतनी ज़्यादा साइंस डेवलप नहीं था, पर उस समय भी साइंस से बड़ी बड़ी बात कर गए, कह गए, बता गए। साइंस से भी बड़ी बड़ी बात कह गए, बता गए, इसलिए और कर भी गए। इसलिए अगर हम लोग भी शाकाहार बने रहें तो ज्ञान, ताकत, जोश और जवानी सब कुछ अच्छा होगा और लंबी आयु की प्राप्ति होगी और सुखमय आनंदमय गृहस्थ जीवन होगा। तो चलिए शाकाहार अपनाएं, अपने जीवन में खुशी ही खुशी लाएं। अब आते हैं असली मुद्दे पे। जम के खाओ प्याज, गाजर, टमाटर, खीरा, ककड़ी। बीवी संग आजीवन खेलो पकड़ा पकड़ी, यानी सलाद। सब अब आप कहोगे कि सलाद सभी खाते हैं, इसमें क्या होगा या इससे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सलाद कब और कैसे खाना चाहिए कि आप सभी सुखों को प्राप्त करने लायक बनोगे। तो आइए पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए। प्रत्येक आदमी को दोपहर भोजन के 1 या 1.5 घंटा पहले भरपेट जितना आप खा पाएँ, पचा पाएँ, सलाद खा सकते हैं। सलाद दिन भर में एक ही टाइम खाना चाहिए, ठीक है, वो भी दोपहर का समय में। दोपहर का समय में खाना खाने के 1.5 घंटा पहले जितने भी सामान हमने बताया है, जो मौसम के और सीजन के हिसाब से अवेलेबल हो, उसमें बनाइए और खाइए इसको, ठीक है ना। जैसे खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, ककड़ी, प्याज, नमक, नींबू, जो सीजन के हिसाब से मिले उसे बना लें और प्याज जरूर डालें। आधा किलो सलाद में, टोटल आधा किलो सलाद में कम से कम 200 ग्राम प्याज ज़रूर होना चाहिए। मर्द के लिए ये बता रहे हैं, जो 18 प्लस के हैं, जो शादीशुदा हैं, उसके लिए बात बता रहे हैं। जो शादीशुदा हैं, जिसके पास परिवार है, उसके लिए ये बता रहे हैं प्याज की मात्रा। बाद बाकी सभी खा सकते हैं, बट जो शादीशुदा है उसको 200 ग्राम प्याज उसे मिक्स जरूर करना चाहिए एक से प्रत्येक दिन दोपहर के समय में। इसे चबा चबाए खाना चाहिए। इसमें और क्या मिक्स करना है बताते हैं। इन सारी चीज़ों को मिला लीजिए। मिलाने के बाद में लौंग होता है, लौंग का चूर्ण जो है 2 चुटकी मिलाइए, जायफल का 2 चुटकी मिलाइए और उसके बाद इलायची, छोटी इलायची का 2 चुटकी मिलाइए। 2-2 चुटकी सब पाउडर दे दीजिए एक से। फिर से सुनिए, सलाद सब पूरा बना लीजिए आधा किलो का अंदाज, उसमें 200 ग्राम करीब प्याज डाल दीजिए, ठीक है ना। सभी मिला के एक से जो है आधा किलो 600 ग्राम करीब होना चाहिए एक से।
और उसके बाद 2 चुटकी लौंग, 2 चुटकी इलायची, 2 चुटकी जायफल का चूर्ण मिला दीजिए। मिलाने के बाद में एक डाबर का आती है लवन भास्कर चूर्ण, लवन भास्कर चूर्ण डाबर की, फिर से सुनिए, लवन भास्कर चूर्ण, उसको लाइए। उसको जो है आधी चम्मच या 1 चम्मच उसे मिक्स कर दीजिए, ठीक है ना। मिक्स करने के बाद में पूरा एकदम मिक्स करके तब उसको आराम से चबा चबा कर खाइए। वो ज़रूरत पड़ती ऊपर से हल्का नमक और डाल दीजिए, काला नमक हो तो, नहीं तो वो चलेगा से। और ये इसे बनाकर, इस विधि से बनाकर लवन भास्कर चूर्ण डालना अनिवार्य है। यह चूर्ण जितना डालें, जितना कि वो आराम से उसमें मिक्स हो जाए और ज़्यादा मतलब जो है नमक भी ना महसूस हो, क्योंकि ये नमकीन होती है ज़रा। इन सारी चीज़ों को मिक्स करें, पूरे चबा चबा कर खाएँ। फिर 1 से 1.5 घंटे बाद जो भी खाना है नॉर्मल खाना खाएँ, जितना ठूस के खाना है आपको सलाद खा लीजिए। उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद में भोजन कीजिए, जो आपको थाली सामने में है खा ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा नॉर्मल खाना खाना, रोटी है, दाल है, सब्जी है ना, ये सब चीज़ खाना, चोखा है, चटनी है, ये सब चीज़ खाइएगा से। ये नहीं कि पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है, चाट है, ये सब मत खाइएगा। और वो मांसो है, मछली है, धगे ये वो भी नहीं, ऐसा नॉर्मल खाना खाइए। फिर देखिए चेहरे में जो तेज होगी, चेहरे में जो चमक होगी, ब्लड बने अच्छा बनेगा, पूरे शरीर के अंग अंग को प्यूरीफाइड कर देगा अंदर से, और आपका जो एज को बढ़ाएगा, टाइमिंग को बढ़ाएगा, सेक्सुअल पावर को बढ़ाएगा, ब्रिज को गाढ़ा करेगा अंदर से, ठीक है ना। और चेहरे को ओंठ में लाली आ जाएगी, एकदम लगेगा लिपस्टिक लगाए हुए। आप कुछ दिन खा के देखिए और कंटिन्यू खाइए से इसको, ठीक है ना। जैसे जैसे आपका पॉकेट अलाउ करे वैसे तरह खाइए, और मौसम के हिसाब से दोपहर के समय में ही खाना है, बस एक ही बात याद रखना है यहाँ से, ठीक है ना। 3 से 4 महीना ही खा के देखिए से, रिजल्ट देख के हैरान हो जाइएगा। हो सके तो सुबह खाली पेट, अगर आपके पास पैसा हो तो सुबह खाली पेट उठते उठते एक डाब आती है, डाब बंगला में बोलते हैं डाब, नारियल पानी जिसको कहते हैं। नारियल मतलब हरा वाला जो नारियल होती है उसका पानी पीजिए। ब्रश भी नहीं करना है, सुबह बेड से उठना है और उस नारियल को काट के उसका पानी को पी जाना है इनमें से। तो अगर ये कर लेते हैं, ये 2 काम अगर करते हैं इनमें से, और तीसरा है पूरे बॉडी को मसाज कीजिए इनमें से, बस ये 3 काम कीजिए, ज़िंदगी में कहीं बीमार नहीं पड़ेंगे। ये मेरा चैलेंज है इनमें से। अगर 18 प्लस का हैं और इस तरह का कर रहे हैं तो ज़िंदगी में बीमार नहीं पड़ेंगे, ज़िंदगी में बूढ़ा नहीं होंगे और मस्ती में रहेंगे, और जब मालिक का बुलावा आएगा तो हंसते खेलते जाएंगे, कोई कष्ट नहीं होगा। बिछावन पे लेटरिन बाथरूम नहीं करना पड़ेगा से, किसी का उंगली नहीं पकड़ना पड़ेगा, लाठी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ऐसा करके देखिए, फिर याद कीजिए किसी बाबा ने बताए थे, ऐसे करिए। मैं करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, जोर इसलिए डाल रहा हूँ कि स्वस्थ सेवा अभियान चला रहा हूँ मैं से। स्वस्थ सेवा अभियान के दरमियान मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के सभी लोग निरोग हो जाए, गरीब से गरीब निरोग हो जाए, और जो मेहनत से पैसा कमाते हैं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, वो मूढ़ी वाला, प्याज वाला, आलू वाला, जो सब आते हैं बेचने के लिए, वो जो पैसा कमाते हैं भाई, इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, और सब जो डॉक्टर के पास चल जाता है, नशा करके, पानी करके, ऐसे करके शरीर को बर्बाद कर लेते हैं। अचर खतर खा के चाय धकेल लिया, लिट्टी धकेल लिया, समोसा धकेल लिया अंदर से, चूड़ा धकेल लिया, सब खा के ऊपर से पानी पी लिया अंदर से। कुछ दिन के बाद आँख खराब, पेट खराब, किडनी खराब, लीवर खराब। अब जो डॉक्टर को दो, अब जो घर बेच बेच के दो, अभी भी सही से खा नहीं पाएगी, बच्चे को सही से खा नहीं पाए, आप कुछ कर नहीं पाओगे, अब उससे पैसे नहीं होंगे, आप बर्बाद हो जाओगे। तो इसलिए प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे बातों का बुरा मत मानो। आप कहोगे डेली एक ही बात बता रहे हैं, नहीं, ये सचमुच में बता रहे हैं, इसलिए कि आप सही रहो। आप सही रहोगे तो दुनिया सही हो जाएगा, और दुनिया सही होगा तो हमारा देश एकदम शरीर से जो है बीमारी से आज़ाद हो जाएगा। तब साला कोई कोरोना का बाप भी आएगा तो कुछ नहीं हो पकड़ पाएगा, इम्यूनिटी पावर बनी रहेगी, ठीक है ना। हमारे देश में सबसे ज़्यादा बीमारी है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा दवाई की खपत है, हमारे देश में विदेश के आदमी सब आकर पैसा को नोच के ले जा रहे हैं, दवा के नाम पे अलाय बक्कर खिला रहे हैं, धंधा बना लिए इनमें से। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, आप मेरी बातों को मानो और अपने शरीर को मजबूत करो, हिष्ट पुष्ट रहो इनमें से, ठीक है ना। जो मिले खाओ, अलुआ सुथनी जो मिले खाओ, सतुआ पियो, सब ठीक है, लेकिन पचाओ उसे, पचा के आँत को सही रखो, आँत सही रहेगा, पूरा बॉडी फिट रहेगा। वरना आप मेरी बात नहीं मानोगे तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर का दवा खा लोगे, आपके बॉडी में नहीं लगेगा। इट्स माई चैलेंज। आँत जिसका ठीक नहीं उसका सब खेल गड़बड़ हो जाता है।
डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको कहते हैं मेडिकल भाषा में, पाचन क्रिया जिसका ठीक होगा तो सही होगा, और लैट्रिन क्लियर होना चाहिए, इस बात का याद रखें। ओके, बाय, शिव, लव यू ऑल।